पॉलिनोमियल और खोलेंगे पॉलिनोमियल की पोल। पोल खोलने का मतलब है कि उसके सारे राज को जान लेना। तो आइए जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल की अगर मैं हिंदी में बात करूं, बहुपद कहलाता है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और पद यानी जिसमें बहुत सारे पद हों उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या होता है? पॉलिनोमियल जिसके अंदर कांस्टेंट होते हैं, पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, पॉलिनोमियल जिसके अंदर प्लस और माइनस साइन को हम यूज करेंगे, पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री, पावर या फिर घात हमारी असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो इन सबको मिलाकर बनता है हमारा पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी? ax² प्लस bx प्लस सी, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। जहां पर अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, तो a, b एंड c क्या है हमारे? a, b, c हमारे क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की, तो x² और x यानी x की जो टर्म है वो हमारी क्या है? वेरिएबल। साइन यहाँ पर प्लस प्लस, अगर हम सवाल की बात करेंगे तो वहां पर हम प्लस और माइनस दोनों को देखने को मिलेंगे, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का साइन हम नहीं यूज करेंगे। उसके बाद है डिग्री या फिर पावर या फिर घात, जो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर है x की पावर 0। देखिए 0, x की पावर 1 और x की पावर 2, यानी 0, 1 और 2 असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में 2, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, यानी 2, 1 और 0। जो घाते, जो पावर हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो, तो इन सबको मिलाकर क्या बना हमारा? पॉलिनोमियल। अब बात करूं मैं पदों की, तो यहां देखिए ax² ये है मेरा एक टर्म, bx ये है मेरी दूसरी टर्म, और बात करूं मैं c की, ये है मेरी तीसरी टर्म। तो तीन टर्मों से मिलकर बना हमारा बहुपद। अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या है, तो आप बता देना कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जिस पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू 0 लग जाए वो हमारी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों कैसे लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी